इंडिया कौमी तंजीम द्वारा आयोजित निकाय चुनाव पर जो चर्चा आज की गई है, इस पे आपने अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया और क्या गाइडलाइन आपने जारी की? ऑल इंडिया कौमी तंजीम के इस उत्तर प्रदेश यूनिट ने आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो सारे अहदेदारानों की पदाधिकारियों की हुई, इसमें ये एक फ़ैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हैं हो रहे हैं, इन चुनाव में उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम कांग्रेस के जहाँ जहाँ के उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं सबको समर्थन देगी। ये हमने आज यहाँ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय फैसला लिया गया है और मैं कल एक सर्कुलर भी जारी कर दूंगा पूरे प्रदेश के लोगों के लिए कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जहाँ जहाँ स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निगम, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभासद, जितने भी चुनाव हो रहे हैं सभी जगहों पर कांग्रेस को हम लोग समर्थन देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सारी लगभग विपक्षी पार्टियां सब जो है शिकस्त देने की बात करती हैं, आखिर क्या कारण है? आप सब लोग मिल के एक प्लेटफार्म पर क्यों नहीं आ जाते हैं? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा के तहत चुनाव मैदान में उतरते हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, ये तो एक ऐसा चुनाव है जो एक बुनियाद की पत्थर है ये, और ये तो हमारे 2024 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा के तहत चुनाव मैदान में उतरती है और मैं ये कहूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसने देश की आज़ादी से लेकर और आज तक हिंदुस्तान की फलाह और बहबूदी के लिए काम किया है और जब कभी भी देश को जब ज़रूरत हुई तो कांग्रेस के लोगों ने ही आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुर्बानी दी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने लहू से इस हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, फलाह के लिए, बहबूदी के लिए, कौमी यकजहती के लिए हिंदुस्तान को सींचा, हिंदुस्तान को उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन इसकी एकता को खंडित नहीं होने दिया। और जब ज़रूरत हुई तो राजीव गांधी जी ने भी इस देश को अपने लहू से सींचा है और इन्होंने कुर्बानी दी है। और आज उनके बेटे राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे मुल्क में अपनी जान को बाजी रख करके, जान को हथेली पर रख करके पूरे हिंदुस्तान में कौमी यकजहती के लिए काम कर रहे हैं, कौमी एकता के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी जी सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, लेकिन आज हिंदुस्तान की फलाह के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान एक रहे, हिंदुस्तान बेहतर रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुस्लिम चेहरों को विधान परिषद भेजने का काम किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ? देखिए, ये तो राजनीति है, ये उनका अपना काम है, जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। लेकिन कांग्रेस का जो काम है, कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों को लेकर के चलती है, सभी वर्गों को लेकर के आज भी चल रही है और राहुल गांधी के रगों में शहीदों का खून है और वो हमेशा सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जिस तरह की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी दल का नेता नहीं है जो इस तरह की आवाज़ बुलंद करे। राहुल गांधी ही एक ऐसी हस्ती है, ऐसी शख्सियत है कि जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके पार्लियामेंट में सवाल कर रहे हैं। और जिस तरह का उन्होंने सवाल किया, नौजवानों की मुस्तकबिल का सवाल किया, महिलाओं के लिए सवाल किया, भ्रष्टाचार के लिए सवाल किया, तो उसी सवाल से ये सरकार परेशान होकर के उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी और साजिश रचा है और इस साजिश में वो कामयाब लोग नहीं होंगे। सच्चाई की जीत होती है और सत्य में वो जयते, ये हिंदुस्तान का नारा है और ये हमेशा कायम रहेगा। सच्चाई सर चढ़कर बोलेगी। अंत में आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देंगे, खासकर उत्तर प्रदेश वासियों? उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं ये अपील करूंगा
कि ये जो नगर निगम के, जो नगर पालिका के जो स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों में हिंदुस्तान की फलाह के लिए, उत्तर प्रदेश की फलाह के लिए, उत्तर प्रदेश की एकता के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट है, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है, उनको पूरी बहुमत से जिताए। और जब कांग्रेस का ये कैंडिडेट, कांग्रेस के लोग पूरी बहुमत से जीतेंगे तो ये चुनाव 2024 में मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरा अंदेश। देखिए, कौमी तंजीम लगातार समाज में एकता रहे, समाज में लोग मिलजुल के रहें, सामाजिक जितनी कुरीतियाँ हों उसके खिलाफ लगातार कौमी एकता के काम ये कर रही है कौमी तंजीम। उसी में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब तालिब अली साहब ने ये बैठक बुलाई सभी पदाधिकारियों की। उसमें ये तय हुआ कि आने वाला जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें हम लोग मजबूती से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को ताकत देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जीत में बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कौमी तंजीम के जो भी पदाधिकारी हैं वो समाज के बहुत ही मानिंद लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच वाले हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, नौजवान हैं, तमाम ऐसी ताकतें जो सब लोग अगर ईमानदारी से लेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों उम्मीदवारों को बहुत ताकत मिलेगी। तो यही हुक्म है, यही तय हुआ है, हम लोग इस पर ईमानदारी से अपना काम करें।